अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा अहम खबर को लेकर बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि मेरे इस वक्त एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेडिकेटेड और लंबी वीडियोस नहीं बना पा रहा। तो बहरहाल खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने इंडिया का ड्रोन शॉट डाउन किया है रख चक्री के सेक्टर के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर का एरिया है। इस ड्रोन ने एलिजिडली पाकिस्तानी एरिया की खिलाफ वर्जी की, यानी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तानी फौज के सपूतों ने इसे मार गिराया। ये बुनियादी तौर पर एक क्वाडकॉप्टर है, एक छोटा क्वाडकॉप्टर है। और यहाँ हम ये भी बात करेंगे कि इससे पहले जो इंडिया का एक ड्रोन अगस्त 2024 में पाकिस्तान में आया था, उसके साथ क्या हुआ था और उसका इस नए इंसिडेंट के साथ क्या ताल्लुक है, और इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ इस तरह की एयर वायलेशंस क्यों कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि एक मैडनेस के पीछे भी एक मेथड होता है, तो इंडिया की इस हरकत के पीछे भी एक पूरा मेथड है या उनकी एक आइडियोलॉजी है। तो दोस्तों, बेसिक खबर तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक इंडिया के क्वाडकॉप्टर या ड्रोन ने पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर इसे मार गिराया गया। अब इसको हम जरा इससे पहले वाली खबर के साथ लिंक करते हैं कि अगस्त 2024 में भी इंडिया का एक स्विच ब्लेड यूएवी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करता है, जो कि वीटोल कैपेबल ड्रोन सिस्टम था, और इसे पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिया था। इंडिया का यह कहना था कि उनका यह ड्रोन टेक्निकल फेलियर की वजह से पाकिस्तान में क्रैश हुआ, जबकि पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने इस ड्रोन को शॉट डाउन किया है बिकॉज इसने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की है। उसके बाद आप इंडियन न्यूज चैनल्स को देख सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तान से इस ड्रोन का मलबा वापस किए जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने यह रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया था बिकॉज पाकिस्तान का क्लेम यहां पर यह था कि चूंकि इंडियन एसेट ने हमारे मुल्क की वायलेशन की है, तो इस वजह से इसका मलबा किसी भी सूरत इंडिया को वापस नहीं किया जाएगा। और उसके बाद इंडिया की ही एक न्यूज एजेंसी इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, उसने यहां तक क्लेम किया हुआ है कि बाद में जो रिपोर्ट्स इमर्ज हुई उनके मुताबिक जो इंडिया का ड्रोन पाकिस्तान में गिरा था वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया था या पाकिस्तान ने उसे जैम करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। सो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी दफा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिसकी वजह से पाकिस्तान ड्रोन स्पूफिंग का काम कर सकता है, या उसके साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि दूसरे मुल्क के ड्रोन को अपने कंट्रोल में ला सकता है। अगर इस क्वाडकॉप्टर को भी देखा जाए तो ये डिस्ट्रॉयड नहीं है, बल्कि इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने इसके कंट्रोल को अपने हाथ में लिया हो या इसे हाईजैक कर लिया हो और बाद में इसे अपनी कंट्री में लैंड करवा लिया। जैसे कि एयरक्राफ्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क डिफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जाहिर बात वहाँ पायलट का ज्यादा काम होता है, लेकिन यहाँ जो ड्रोन है उसको एक कंट्रोल सेंटर में बैठा हुआ पायलट जो कंट्रोल कर रहा होता है, और उसमें सबसे ज्यादा हम इसको सिग्नल्स कहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किस किस्म की टेक्नोलॉजी या किस किस्म के एंटीनास को यूज किया जा रहा है, वो कितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और कितने ज्यादा जैमिंग रेजिस्टेंस है। ये तमाम चीजें जब ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा हो वहां ये चीजें कंसर्न होती हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे इंडियन ड्रोन्स को न सिर्फ जैम किया जा सकता है, उनके सिग्नल्स को जैम किया जा सकता है, बल्कि उसके साथ साथ उनको हाईजैक किया जा सकता है और उन्हें पाकिस्तान अपने निशानों पर नचवा सकता है। और अब यहाँ तो हम इसका कंपैरिजन कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले अगस्त में भी इंडिया की दरअंदाजी करने की कोशिश नाकाम बनाई। अब जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो इंडिया ने फिर यह हरकत की, लेकिन इंडिया ये कर क्यों रहा है? तो दोस्तों, इस वक्त साउथ एशिया की सिचुएशन कुछ यूं है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान हालात काफी कशीदा है। दूसरी तरफ इंडिया में मानीपुर के एरिया में काफी ज्यादा फसादात चल रहे हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। बांग्लादेश के साथ हालात यहाँ तक है, अब बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को थोरोली प्रिपेयर रहने का हुक्म दे रहा है, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर वहाँ फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइजेस चल रही हैं ऑल राउंड द मिलिट्री, यानी कि एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की, सब कुछ। और यहाँ तक कि इंडिया के मगलाया के एरिया के करीब बांग्लादेशी TB2 ड्रोन्स को परवाजें भरते हुए भी देखा गया। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बांग्लादेश और इंडिया में हालात इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा हैं, और इन तमाम चीजों को हम मेन चैनल AM रात पर भी कवर करते आ रहे हैं। सो मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूं। सो उस जगह पर जो इंडियन गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही है कि किस तरह एक वक्त में उनका इत्तेहादी बांग्लादेश आज उनके दुश्मन के तौर पर इमर्ज हो रहा है, सो वहां से लोगों का ध्यान हटवाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये एयर वायलेशन की गई, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। इसके साथ साथ जैसी नई चीजें इसके बारे में इमर्ज होंगी हम आपको उसके बारे में आगाह करेंगे मेन चैनल पर वीडियो बना के। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।